हम जो बोलेंगे बोलेंगे, है ना। बोलिए भाई, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सुंदर मेज बनाया, ठंडा मीठा जल बरसाया, उस ईश्वर को सदा मनाओ, उसे प्रेम से सिर झुकाओ, उसे प्रेम से सिर झुकाओ। जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाओ, उसे प्रेम से शीश झुकाओ। छोटे बच्चे जो है ना अच्छा से शीश झुकाते हैं, आप लोग को झुकना नहीं जानते क्या? जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है क्या? हम लोग का जो शिक्षा के प्रचार प्रसार का एक नारा है, इसको ही आप लोग को बोलना है। बोलेंगे जगह देश की क्या पहचान, तो आप सब बोलेंगे कि पढ़ा लिखा मजदूर किसान। जगह देश की क्या पहचान, जगह देश की क्या पहचान, जगह देश की क्या पहचान। जब तक है अनपढ़ इंसान नहीं रुकेगा यह अभियान, नहीं रुकेगा यह अभियान। ये जो शिक्षा का अभियान है, जब तक है अनपढ़ इंसान नहीं रुकेगा, जब तक है अनपढ़ इंसान नहीं रुकेगा यह अभियान, जब तक है अनपढ़ इंसान नहीं रुकेगा यह अभियान। न हो अंगूठा न हो निशान, तीन और तेरह को पहचान। न हो अंगूठा न हो निशान, न हो अंगूठा न हो निशान, न हो अंगूठा न हो निशान। बापूजी का यही तकाना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। बापूजी का यही तकाना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। बापूजी का यही तकाना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। यदि चाहते सुख का राज तो साक्षर बनकर देखो आज, यदि चाहते सुख का राज साक्षर बनकर देखो आज, यदि चाहते सुख का राज साक्षर बनकर देखो आज, यदि चाहते सुख का राज साक्षर बनकर देखो आज। माननीय हमारे विश्वनाथ बाबू इतने महान आदमी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज इनकी महानता जो है ना, आप लोग को देख करके एकदम कहते हैं कि हाथ दे तो आज से कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप लोग जिंदा साक्षात प्रमाण के रूप में हैं। आप सभी इन्हीं के नेतृत्व के फल हैं क्या? तो यहाँ कई बार आए हैं आपके स्कूल में, लेकिन मजिस्ट्रेट बनकर आते थे। तो इंटर की परीक्षा होती थी, मैट्रिक की परीक्षा होती है, तो मजिस्ट्रेट उसमें आप लोगों को नहीं हो पाते थे। कलकत्ता में तो बड़ी कड़ाई चलती है और परीक्षा में अच्छा नंबर लाना जरूरी है ना। 95% नंबर ला रहे हैं, तो हम लोग को भी लाना है। कौन कौन 95% नंबर लाना चाहेंगे? मेरे हाथ उठाइए तो लाना है ना। जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो लोग हाथ नहीं उठाना चाहेंगे। और हमारे उधर सरकारी में तो जो भी फर्स्ट डिवीजन पर है ना 10,000 मिल रहा है, और आप लोग को नहीं मिल रहा है। सीबीएसई इसलिए नहीं मिल रहा है। उधर 10,000 का मिल रहा है, कन्यादान के लिए भी मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है। चलिए कुछ नहीं, हम नंबर ही ज्यादा ले आएंगे, कम से कम ऊपर का मंजिल तो प्राप्त करेंगे। 10,000 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, समझ गए ना। हम कोई 10 से 12,000 खर्च कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कुछ लोग खर्च कर रहे हैं, वहाँ छात्रवृत्ति पोशाक सब कुछ दे रहे हैं। छोटे स्कूल में आज तक हम खाना भी खिला रहे हैं। MDM यही सब हमारा पद था, DPO MDM सभी स्कूलों में खाना खिलवाना, रसोईया से बनवाना। हमारा काम था पैसा देना, रसोईया का वेतन देना और बच्चों को समझाना कि पढ़िए। समझ गए ना। तो कहा जाता है कि जो तीर निशाना छूट गया, कभी कोई तीर मारते हैं नहीं लगता है, उसका कोई मान होता है। जो तीर निशाना छूट गया
उसका कुछ मान नहीं होगा, और जो सान मान में लगा रहे उसको कुछ ज्ञान नहीं होगा। हर दिन 10 बार आईना देखोगी, 10 बार क्रीम मलोगी, 2-4 बार लिपस्टिक लगाएगी तो क्या ज्ञान होगा? उतने ही में क्या होगा, मुंह अच्छा है कि नहीं है। जो सान मान में लगा रहे उसको कुछ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि खुशी से जो हो गया वह चावल धान नहीं होगा। रन से जो गया सिपाही भाग उसका गुणगान नहीं होगा। जो शैतानी से डरता है हरगिज़ शैतान नहीं होगा। जो सबका आदर करता है उसका अपमान नहीं होगा। जो समझ बूझ कर बढ़ता है पथ में हैरान नहीं होगा, और जो कभी न पढ़ता लिखता है निश्चय विद्वान नहीं होगा। ये सारी कविताओं को याद करना है। हमने कहने का मतलब कि आपके भी क्लास में कुछ कविताएं होंगी, क्या वो सब आप याद किए हैं? किसी को अगर 1-2 कविता तो जरूर याद होगा अपने क्लास का कुछ। हमारे सरकारी में छठा में एक कविता है अरमान। अरमान मैंने जानते हैं, हमारा हौसला, हमारा क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है ना? हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा अरमान क्या है शौक यही, अरमान यही। बोलिएगा आप लोग। याद है थोड़ा भी किसी को, किसको याद है? कुछ लोग जो पढ़ के कहीं भाई बन के किताबों से जो पढ़ लिया ना उसको याद है। हम बोले है शौक यही, पढ़ लो कहिएगा अरमान है शौक यही। हम कुछ करके मरने वाले हम रोमे नाम, जो लोग गरीब जिस पर न किसी की हम उनको गले हम उनको सुखी, जो लोग हार कर उम्मीद मान कर उनके मुझे फिर से उत्साह रोको मत। आजादी के मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो ढूंढ के पटे, हम उनका मान, हम जग में नाम कमाना है ना, किनको कमाना है तो पढ़िए तो जग में कुछ नाम करके देना है। झांसी की रानी का नाम सुनी होगी ना, जग में नाम है कि नहीं है? सुभाद्रा कुमारी चौहान का नाम सुनी होगी, जग में नाम है ना। लिखिए बार बार आती है मुझको मधु याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन के सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रही खेलना खाना और फिरना निधर सुचंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का आधुनिक आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, बच्चा को रहता है ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये फलान है चिलान है ना। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, अपनी हुई आज छोकरी और चीतरों में क्या ये दूध के कुल्ले मैंने चुस्त अमृत अंगूठा पिया, किलकारी कलोल उठाकर सुना कर उठा दिया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। झाग पोछ कर चूम चालू पर गीले गलों को सुखा दिया। ऐसा होता है बचपन। क्या आप लोग तो है, आप लोग बचपन का आनंद अभी ले रहे हैं। हमारे विशाल बाबू को याद आ गया होगा कि हम बचपन में कैसे थे। और तुम भी जानते हो कि छोटा बच्चा को कितना उसको लोग भगवान मानता है ना। इसके बारे में कविता कौन लिखी है? सुभाद्रा कुमारी चौहान। वही सुभाद्रा कुमारी चौहान आत्मा में झांसी की रानी लिखे हुआ है। पढ़िए कभी झांसी की रानी। में सिंहासन ही लुटे राजवंशों में भी लुटी, अपनी की बूढ़े भारत में भी आई पीछे नहीं। हुई हुई आजादी की कीमत सबने दूध नदी को करने की सबने मन में ठानी। समग्र संताप में वह तलवार पुरानी थी, उनके लिए हर बोलो के मुंह लड़ी मर्दानी थी। तो हम लोग को भी झांसी वाली रानी बनना है ना। हाँ वैसे ही समझ गए ना। एक कविता सतमा में पुष्प की अभिलाषा है, किसको याद? पुष्प की अभिलाषा, फूल की इच्छा,
चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में डूबा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि गाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इखलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पर दे में माधुर्य प्रसिद्ध राजे जिस पर जाए वीर ने, है ना। इस कविता में राष्ट्रता की भावना कूट कर भरा हुआ है, समझ गए ना। पुष्प जो है ना वो पुष्प हमारे बच्चे ही तो है। एक फूल के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी, कवि कौन है? हम लोग को मैंने राष्ट्रता की भावना भरना चाहते हैं, हम लोग के अंदर में देशभक्ति भरना चाहते हैं। कहते हैं कि एक फूल जो है वो किसी देवता के कन्या के गहना में गुथाना नहीं चाहता है, माने माला में गुथाना नहीं चाहता है। हाँ, वो देवता के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता है। कुछ लोग बड़े लोग माला के 100 पर भी फूल लोग चढ़ाता है, ये भी उसकी इच्छा नहीं है। ये सब उसकी इच्छा नहीं थी। इच्छा क्या है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, ए बनमाली मुझे तोड़ो और उस रास्ते पर फेंक दो जिस रास्ते से हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारे वीर जो जाते हैं, अपने सर कटवाते हैं, अपने बलिदान करते हैं, उनके पैर के नीचे अगर हम रहेंगे तो हमारा जीवन के साथ हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। क्योंकि उनके पैर में कोई कांटा तो नहीं लगेगा, फूल रहेगा, कोई ईंट पत्थर भी नहीं लगेगा। अगर पत्थर भी तो गलता है तो खराब लगता है ना। अगर पुल पर चलने को कहा जाए तो कितना आनंद आएगा। तो वैसा आनंद पुल देना चाहता है जो अपने देश की रक्षा के लिए मदद होती है। क्या इसका एक ही भगवान है कि हमारे देश पर कोई आंख नहीं दिखा सकता है। क्या कौन है जो हमारे देश पर उंगली बताएगा? किसकी हैसियत है जो अपना बनाएगा? और काट दूंगा गर्दन है माँ का इशारा, हम भारतीय देश ये भारत है, ये भारत हमारा है। अगर कोई दूध मांगेगा तो हम खीर देंगे, लेकिन कश्मीर मांगेगा तो हाँ, ऐसी भावना है इस कविता में। तो हम इस कविता को क्यों नहीं याद कर लेंगे? पढ़ते हैं प्राइवेट में, लेकिन सरकारी स्कूल का भी तो किताब दुनिया भर का है, तो इस कविता को भी चलेंगे। अपने भी क्लास में बहुत सारे कविताएं होंगे, आप लोग इस ऐसा ही क्या, तो उसको भी याद कर लेंगे, कोई कविता छोड़ेंगे नहीं। अब हम लोग केवल पोएम याद करते हैं, और क्या याद करते हैं? इंग्लिश वाला। इंग्लिश में कोई आनंद नहीं आता है। कोई कविता है इंग्लिश में याद किसी को? पोएम जिसको कहते हैं, जैसे बचपन में लोग कहता है जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाई नो पापा और पेन द माउथ आहा। इससे बच्चे में आनंद आता है। कहता है कि पढ़ाई तो एक तरह का खेल है, अर्थ समझे नहीं समझे, लेकिन बच्चे पढ़ने की ओर ललक हो जाता है बच्चों में, है ना। तो कविता के प्रति आप लोग को हम जागरूक करना चाहते हैं, हिंदी के प्रति भी। इंग्लिश में तो आप लोग पहले ही से प्रखंड है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी को भी हम नहीं समझे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। तो उसकी भी हम ध्यान देंगे। और रह गया कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें 100 में 100 नंबर आता है। किसी को आया है मैथ में 100 में 100 नंबर? इसमें हाथ उठाओ तो कभी नहीं। कभी तुम लोग को होता है ना, क्वार्टरली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है, उसमें नहीं लगती है 100 में 100। इंग्लिश में भी 100 में 100 अब आ रहा है लोगों को, हमने 97 98 नंबर लाता है। क्या अब उसमें है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोई जान रहा है? हाथ उठाओ तो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या नाम है? खड़ा हो जाओ, नाम क्या है? अभिलाषा। पुष्प की हाँ, माने अभिलाषा। बोलो अभिलाषा, तुम भी बोलो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सुनी तुम लोग? क्या बोली है? 4/3 पाई याद रहना चाहिए, समझ गए ना? बैठो। हम ये पूछना चाहते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? कोई बता सकता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? एक लड़का पीछे हाथ उठाया है,
तू बोलिए और लड़का है ना, तू बोलो क्या नाम है? भाग्यश्री। इन्होंने टू कहा और तुम बोलो जी, तुम बोलो। दोनों लड़का फोर बोला, तुम बोलो। भाग्यश्री तू बोली, तीन बच्चे फोर बोल दिए। तुम्हें सही कौन होगा बताओ, तुम्हें बताएगा? तू होगा कि फोर? जोर से बोलो और जोर से। हाँ देखो फोर में जब जो सबसे सही जो फोर बोला ना, इसका सही है। टू जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर है। और जो भाज्य है उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। सही बात है, हिंदी भी जानना जरूरी है ना। हाँ, फोर इज कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड टू इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बैठ जाओ। ये अवधारणा नहीं अगर है आपके पास, कंसेप्ट अगर अच्छा नहीं है तो आप कई प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे हम पूछेंगे कि प्रथम जो गिनती की संख्या है ना, उसमें प्रथम दो था, अभाज्य संख्याओं का जो क्या होगा? नहीं होगा। तो अभाज्य संख्याओं का जो क्या होगा? 10 होगा। तो पहली संख्या अगर 4 है तो दूसरी 6 होगा। यही सब इसमें रस है। मैं जब फॉर्मूला लाना चाहिए नीचे जो भी छोटा छोटा है सही ना होना चाहिए, नहीं तो ज्यादातर लोग तो कोई भाज्य समझ बैठे जो सारे प्रश्न का उत्तर गलत बताता है। ये सब नवोदय के ट्यूशन में यही सब पूछता है कि प्रथम दो भाज्य संख्याओं का जो निम्न में से कौन है? 4 में, उसमें लिखेगा 4, 5, 6, 10 के लिए कुछ लोग 6 लिख देगा, 4 को 6, जो 10 लिखेगा जिसका सही उदाहरण है क्या? अब ये आता है शंकु का भी आता है, आप लोग पढ़े होंगे। कौन बहुलों में कौन, उसका क्या होगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ बोन इज 1/3 और वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का एक मतलब 3 होता है, 3 होता है। तो सिलेंडर का भी आदमी जानना पड़ेगा, उसका भी जो होता है ना जो होता है ये सब जानना पड़ेगा। सारे मैथ का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, समझ गए ना? a² माइनस b² पता है ना? उनको बताएंगे, हाथ उठाइए बच्चों। कुछ लोग जो कमजोर है वो भी सोच रहे हैं नहीं हाथ उठा है, लोग को ध्यान देने की जरूरत है। आप बोलिए क्या नाम है आपका? तुम्हारी लक्ष्मी बोल रही है। a² माइनस बोलो गुड। a प्लस b माइनस b। आप लोग को संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, इसमें श्लोक नहीं आता होगा। आता है 1-2 श्लोक है यार। क्या विश्वास श्लोक भी याद आता है, कितने भी काम होता है। जितना पूजा पाठ हो संस्कृत में ना होता है, पंडित जी का रिस्पेक्ट संस्कृत के कारण होता है। क्या आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से याद कर लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम पूछते हैं कल्याण चाहने वाले लोगों को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। निंद्रा, कुंद्रा, भय, क्रोध, आलस और धीरे धीरे काम करने की कोशिश। ये 6 गलतियां छोड़ दो, तुम्हारा जीवन में कल्याण ही कल्याण है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को यही जागरूक करने के लिए मैं ये है कि आप लोगों को दिल में बैठ जाए कि हमको लाना है 95%। जब हम जंप 95 तक करना चाहेंगे तो 90 तक तो जाकर रुकेंगे ना। उसके नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है, टीचर में भी वैल्यू नहीं है, कहीं नहीं है, मार्केट वैल्यू।
हर जगह कंपटीशन है। और देश रहे कि हम IAS करेंगे। एक जो है लड़का था, उसका नाम सोनू था, वो 5 क्लास में लड़का था। तो सारा दुनिया जान रहा है IAS करेंगे, हमको पढ़ने की शक्ति दीजिए, क्या हमको पढ़ने के लिए हौसला दीजिए, अरमान मुख्यमंत्री से मांगूंगा हम IAS करेंगे। आगे चला गया वहाँ राजस्थान कोटा में पढ़ा है, 5 से 6 में क्या होगा और पढ़ेगा, अब ना कुछ करेगा। सरकारी स्कूल का बच्चा था और उसको हौसला था पढ़ने का, इसलिए पढ़ेगा। ठीक है, आप लोग कोई कविता नहीं सुनाइएगा, कोई साथ नहीं। एक कविता है आपको, मानव बनो कविता है, 7वां में क्या है, भूल करना प्यार भी है, भूल करना है, भूल या मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। है बढ़िया कविता, मानव बनो मानव जरा। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर लो एक चीज पे खड़ा जाए धरा, मानव बनो मानव बनने की प्रेरणा दे रहा है। किसी का आसरा मत करो कि मेरे बदला वो लक्ष्मी लिख देगी परीक्षा में, लिख देगी नहीं लिख देगी। किसी का आसरा करती है परीक्षा में, कोई कर देगा, अपने पढ़ना अपने कुछ करके दिखाना है ना। पर्वत भी तुम देती होगी, ऊंचा होता है कि नीचा होता है, पता है ना, तो कुछ कहता है, कहता है तुमको नहीं खाना। पर्वत कहता शीश उठाकर कि तुम भी ऊंचे बन जाओ, हम ऊंचा तो तुम भी बन जाओ। हम तो कहते कि सब लोग डिप्टी बन जाओ, कहते हैं पढ़ेंगे तो बन ही सकते, इससे भी ऊपर जा सकते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे, सागर कहता है लड़ा कर मन में गहराई लाओ। सागर गहरा होता है ना, समझ रहे हो क्या कहता है, तरंगे भर लो अपने मन में, मीठी मीठी मृदुल मन में, क्या और पृथ्वी कहती है धार्जन छोड़, पृथ्वी कहती है कितना भी हो सिर पर भार, नव कहता है फैलो इतना कि ढक लो तुम सारा संसार। आकाश क्या कर रहा है कि तुम्हारा नाम इतना दूर तक फैले कि सारा संसार के लोग जाने। डोनाल्ड ट्रंप का नाम जानती हो ना, कैसे जानते हैं लोग, इतना नाम को लोग फैला दिया कि अमेरिका में जाओगे ना तो वहाँ मोदी लोग कहता है ना। हम लोग कहते हैं कि जो बाइडन क्या कहते हैं, जो बाइडन क्यों कहते हैं, उसने अपने नाम को पूरे संसार में फैला रखा है। क्या तो ऐसा ही हम लोग को बनना है। आकाश कहाँ तक फैला हुआ है, कोई अंत नहीं है, वैसे ही नाम फैलना चाहिए। इस सबसे तो ज्ञान लेना है ना। पर्वत से धरती पर कितना बोझ है, कहाँ हिल जाती नहीं हिलती है, सब पड़े हुआ है। तुमको 2 से 4 किताबें हो जाएगी, बड़ी मोटा बस्ता हो जाएगी, इतना पढ़ा नहीं होगा, नहीं लोग करता है। सरकार कहती है कि पूरा बस्ता कम करो, थोड़ा सा बैग में किताब कम करो। 5 विषय हो गया है हम लोग, पहले 14 को विषय हम लोग पढ़ते, 1400 का परीक्षा देते थे, समझ गए ना। मैथ में 2 विषय, हिंदी में भी 2 रहता था। क्या आप भी पढ़े होंगे उस समय में? हाँ, 11 तक जब क्राइटेरिया हुआ करता, तो अब तो बहुत हल्का कर दिया, इसलिए अच्छा नंबर आ रहा है। पहले केवल 60% होता था ना, तो जानन होता था कि फर्स्ट डिवीजन किया। अब 90% वाले भी घास खेल रहे हैं, कुछ नहीं क्या। इसलिए हम टॉपर बनना है, कमीशन की तैयारी करना है ना। इसी के साथ आप सब लोग को हमारी शुभकामना है, तो मन से पढ़िए, अपने माँ बाप का भी बड़ी खर्चा भी करो, लेकिन तो दिखाना है ही। चलिए इसी के साथ आने को ध्यान देते हैं। कहते हैं कि वह फूल को किस मतलब का जिसमें बाल का नाम नहीं, वह फूल को किस मतलब का और शिक्षा के काम नहीं, वह फूल को किस मतलब का जिसमें जीवन का रवानी हो, अनपढ़ होकर जो आता है उसका फूल नहीं है, फल नहीं है।
नहीं ना लाना है सही। ये सब आपको भी धीरे धीरे जो करना है क्या जो भरा नहीं है भाव मुझसे बात ये जिसमें रसधार नहीं है वो हृदय नहीं वो पत्थर जिसे शिक्षा से जुड़ा है। शिक्षा से सबको प्यार रहा है ये जो हृदय नहीं रहेगा पत्थर हो जाए समझ गए ना। उसको मन से पढ़ना है। चलिए जय हिंद जय भारत और जय हमारे गुजरात का माफी हो रही है कार्यक्रम का आयोजन था। आप सबों को बहुत धन्यवाद और बाकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ कि पूरे कानपुर विश्वविद्यालय का चला है जितने वर्षों का ये प्रथम बार ऐसा हुआ है जिसमें पदाधिकारी आपके सामने प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और आप लोग विभिन्नता के साथ तन्मयता के साथ आप लोग जो भी जो जानते हैं उत्तर दे रहे हैं, जो नहीं भी जानते हैं उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं, उत्सुक हैं और देखकर मैं बहुत खुश हुआ और भगवान जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या जा रहे थे किस तरह से रुका गया और खूब मन से पढ़ाना शुरू कर दी। समय का किनारा चुका अपना काम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ सर। भगवान करे आपको पसंद रखे। सुना मैं सभी बच्चों की ओर से